हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अच्छे इसीलिए भी होंगे, उसको भी क्लेरिफाई कर देती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जो कोई भी बहुत बुरे समय से, बुरे जगह से गुजर रहे हैं, तो समय में बदलाव आएगा आपका, है ना। और हर कलर्स है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कलर्स कितने हैं। तो सारे कलर को आप टेस्ट कर लिए हैं और सारे कलर को अब दूसरों को आपको देना है उसी चीज़ को। तो आप कैसे देंगे? समय का बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करें। व्हील ऑफ फॉर्चून समय का पहिया है। कल उनके पास था, आज आपके पास है, कल उनके पास फिर जा सकता है। तो इस तरह से चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा पहला मेरे को मिला। अब चलिए, आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स, हेटर्स, सिचुएशंस को देखिए। मैं यूनिवर्स से फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करूँगी कि क्या भी बताइए, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और उनके हेटर्स के साथ क्या है, कैसा है। आज का अपडेट दीजिए प्लीज़। आज का क्या अपडेट है मेरे हेटर्स का व्यूअर्स की तरफ, कैसा है। तो अगर कोई सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं या बार बार माइंड में आता है कि हमें सुसाइड करना है, तो सुसाइड नहीं करें। सुसाइड क्यों नहीं करें? क्योंकि ये ज़िंदगी मिली है, यहाँ पे सोल के साथ बॉडी भी आपका है। तो आप प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हैं। जब सोल लेवल पे जाएंगे आप, है ना, केवल आत्मा का, तो मरने के बाद भी वहाँ आत्मा ही आत्मा को नोच रहे होते हैं, वहाँ भी जगह नहीं होती है। ध्यान रखिए। कोरोना गया, इस वजह से भी लोगों का बहुत अकाल मृत्यु हुआ है। अब ये जो युद्ध वगैरह जो चल रहे हैं, इससे भी लोगों का बहुत अकाल मृत्यु होता है, सडन मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, और डर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, और दर्द भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ये आ रही है कि जो भी लोग बहुत मुसीबत में हैं, कष्ट में हैं, जैसे मेरे कोई व्यूअर्स लिखे हैं, तो आप ओनो पोनो ज़्यादा से ज़्यादा करें, परमात्मा को सरेंडर करें, थोड़ा ध्यान में बैठें। क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से आपको ध्यान में बिठाने के लिए परमात्मा आपका एग्ज़ाम से ले रही है कि आप ध्यान में बैठो। तो आप अगर आसानी से नहीं बैठेंगे तो आपको ऐसे बैठना पड़ेगा, है ना। आप स्पिरिचुअल सोल होंगे, ओल्ड सोल होंगे, तभी आपको सबसे अलग कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो जो लोग चले गए वो आपके लिए नहीं थे मतलब अच्छे नहीं थे, आपके प्रति उनका इंटेंशन अच्छा नहीं था। तो यूनिवर्स ने उनको आपसे दूर करके अकेले कर दिए हैं, ताकि आप अपने आप को जान सके, पहचान सके, अपनी प्योरिटी को समझ सके, ठीक है। जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन हुए हैं वो भी बहुत दर्द से, किन्हीं को अवेकनिंग होती है, दर्द तो लेना ही पड़ता है, पेन तो लेना ही पड़ता है ना। नो पेन नो गेन। अगर दर्द नहीं लेंगे तो आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं नो पेन नो गेन, ठीक है। तो अब आते हैं मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स की तरफ। बताइए, जो भी कलेक्टिव व्यूवर्स हैं इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी चल रही है और उनको क्या करने की, कैसी चल रही है। उसके बाद हेटर्स की देखेंगे। हेटर्स की हम बाद में देखेंगे, पहले मेरे लिए व्यूवर्स ज़्यादा ज़रूरी है, हेटर्स ज़रूरी नहीं है। तो ओके ओके ओके। तो आज ये कार्ड कैसे था मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मैंने उठा के उल्टा की, क्या की, आई डोंट नो, मुझे डाउट जा रहा है। ये सीधा ही है ऐसा मेरा इंट्यूशन कह रहा है, या फिर जाके देखना। मैसेज रिवर्स वाला भी पढ़ दूंगी, ठीक है। अपराइट वाला भी पढ़ दूंगी, रिवर्स वाले भी पढ़ दूंगी। तो जो भी मेरे व्यूवर्स पेन में हैं, ठीक है, आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोली हूँ, आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। तो ध्यान में आइए, मेडिटेशन में आइए। भोलेनाथ के पुजारी हैं तो और भी आना पड़ेगा। और ध्यान में जाने के लिए कोई कैलाश पर्वत पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में कर सकते हैं।
बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मायूस है, 4 ऑफ कप्स की अगर एनर्जी है, कहीं आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अकेले हैं, दर्द में हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं, आपकी फीलिंग्स को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और किसी ने भी आपको अगर बहुत रुलाया है, तड़पाया है, सताया है, और आपको लग रहा है सुबह कैसे होगी। अगर ये रिवर्स क्यों लेके देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है सुबह कैसी होगी, परेशान है, तो ये आपके ऊपर ही है कि आपको इसको घुमा देना है, क्योंकि आपके इस वक्त जो है थोड़ा सा वो घूमेगा कैसे, ध्यान में घूम जाएगा। ध्यान में जाएंगे तो घूम जाएगा। बता दीजिए एक सजेशन, देखिए मैं बोल रही थी जाइए घूम जाएगा। देखिए सजेशन, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, पावर, आपका पावर से ही आपको रूबरू करा रहे हैं। जब आप अवेकनिंग में जाएंगे, बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो ये जो पावर अगर हिडन है तो ये पावर आपकी जो है आ जाएगी। अवेकन, इसी को अवेकन कहते हैं। आपके अंदर का जो सूर्य है ना, वो आपके अंदर का कमल खिलने लग जाएगा। आपके अंदर का सूर्य जो है सूर्योदय होने लगेगा। बाहर से उजाला उजाला है तो अंदर टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कहीं भी है तो भाई मेडिटेशन कीजिए। अगर कोई आपको बहुत सताया है, रुलाया है, तड़पाया है, रात में नींद नहीं आ रही है, कोई ब्लैक एनर्जी सेंड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप एक ही चीज़ मानिए, अपने शत्रु को याद मत कीजिए, दुश्मन को याद मत कीजिए, हेटर्स को याद मत कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है। खुद माता रानी आदि शक्ति की आप ये हैं, किसी जन्म में रहे होंगे, उनके माता पूजे होंगे किसी जन्म में, अगर आप देवी पूजे होंगे, देवी की उपासना की होगी अगर आपने, तो देवी तो बोलेगी ना चलो आओ आओ मेरे पास आओ। तो आने के लिए तो क्या करना है आपको, इसीलिए आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, स्पिरिचुअल एग्जाम्स मान के चलिए, और सुसाइड करने के लिए कभी मत सोचिएगा, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना सुसाइड नहीं हो सकता। इसी शरीर को पाने के लिए पता है लोग कितनी तपस्या करते हैं कि मानव जन्म मिले, मानव जन्म मिले, और जब मानव जन्म मिलेगा तो ऐसे उसके डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, राइट। तो देखिए एस ऑफ सोर्ट्स, तो आपके दिमाग में नई नई सोच आने लग जाएगी। अगर आप जाते हैं तो प्लीज़ जाइए मेडिटेशन में, थोड़ा सा जाइए, डीप ब्रीथिंग में जाइए। और बहुत ज़्यादा लाइफ में नहीं बैठ पा रहे हैं तो थोड़ा ओनोपोनो कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। किसको बोलना है? परमात्मा को बोलना है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना। आई एम सॉरी, मैं मतलब ऐसे बोल दीजिए, मेरे से कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं भूल हो रहा है तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हे परमात्मा, हे दयानिधान, मैं सरेंडर करता हूँ, करती हूँ आपके आगे, और मैं बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, एक अवेकन सोल हूँ। मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, तो बच्चे समझ के आप स्वीकार करें, क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर हैं, आप आप सब कुछ हैं, आप लॉर्ड हैं, आप ऑलमाइटी हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, आप दशा और दिशा मेरा निर्धारित कीजिए, तय कीजिए, किस लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जा रहा हूँ, किसने ये कहा, उसने वो कहा, मुझे नौकरी अच्छी नहीं मिली, मुझे ज़्यादा काम में कम सैलरी मिलती है, लोग मुझे ताना मारते हैं, कमेंट करते हैं, मतलब ब्ला 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 ब्ला। तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए उनके पास जाना है, उनके शरण में जाना है। तो हे परमपिता परमेश्वर, अगर कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी गलती हुई होगी मुझसे, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें और मुझे माफ़ करें, और माफ़ करने के लिए थैंक यू एंड आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये चीज़ को आप करते रहिए। 10 मिनट कीजिए, 11 मिनट कीजिए, 50 मिनट कीजिए, 1 घंटा कीजिए। जितना जल्दी करेंगे आपका पाप, आपका गुनाह, आपका कोड कटता जाएगा। और जब आप उनके सरेंडर है, आप माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी प्रार्थना कहते हैं इसको, होनोपोनो की है। तो जब आप माफ़ी मांगते जाएंगे तो आपकी जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में, आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं दे रहा है, वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो है कम होते जाएंगे। और हमेशा एक अच्छा भाव रखें। और यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि किसी के लिए नहीं मरना है कि उसके लिए मुझे ये करना, उसके लिए मुझे ये करना, और किसी के लिए छीनना भी नहीं है। तो हार्ट को बैलेंस रखें, और हो सके तो अपने अंदर के इंग एंड यांग, मतलब अपने अंदर के अर्धनारीश, मतलब इसको जो वाटर एंड जो वाटर कंटेंट है एंड जो ये है फायर है, उसको मतलब ये करना है। अपने अंदर के ट्विन फ्लेम को आपको बैलेंस करना, जैसे बोलते हैं ना अर्धनारीश्वर, तो उनको बैलेंस करना है आपको। तो 2 तरह से भी कर सकते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय, है ना। तो शक्ति से शक्ति ये हो बैलेंस होंगे, और शिवाय से वाटर कंटेंट, मतलब मेरे
भोलेनाथ की शक्ति जो है ये भी आपके अंदर आएगी और बैलेंस करेगी एनर्जी को। और दूसरा एक और मंत्र है ओम अर्धनारीश्वराय नमः, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपका अंदर का जो चक्र है, जो चीज़ें हैं बैलेंस होगी। जब बैलेंस होगी तो आप ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आएंगे, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आएंगे और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि आपके अंदर ही ब्रह्मांड है। तो जो लोग जागृत नहीं होते हैं ना, वो जगह जगह भागते हैं, आज यहाँ घूमने जाना है, आज इस होटल का खाना खाना है, आज यहाँ जाना है। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वहीं से वो अपने नज़र से पूरी दुनिया को देख लेते हैं और वहीं से तमाम चीज़ों का सुख भोग लेते हैं। तो ये चीज़ होता है अवेकन एंड नॉन अवेकन पर्सन में, ठीक है। तो अपने अंदर की अवेकनिंग को आप लेके चलिए और जिस चीज़ के लिए आप बने हैं वो चीज़ तक आपको यूनिवर्स, माँ आदि शक्ति, भोलेनाथ के दोनों आया है। माता भी पूजे होंगे और शिवा का भी पूजे होंगे, तो दोनों ही चीज़ आया है। दोनों को आप पूजिए और आपको वो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। अगर आप डिसबैलेंस है, अननेसेसरी लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, अननेसेसरी लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए गाइडलाइंस आ चुका है, ठीक है। अब आपके हेटर्स की एनर्जी देखते हैं। देखिए एस ऑफ सोर्स, तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों का यूनिवर्स खुद आपको देंगे। तो आज 4 ऑफ कप से, टेंशन से, डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे और खुद आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है। तो और इस दर्द में भी देखिए आप निखरेंगे, एक एक चीज़ से दर्द में भी आप निखरेंगे। और जब फुल मून एंड न्यू मून होता है तो एनर्जी फ्लैक्चुएट होता है। इस समय बहुत ज़्यादा खुद को संभालने की ज़रूरत है और इस शक्ति में आप आ जाएंगे, देखिए, है ना। तो आप आएंगे तो इसका इंतज़ार करिए और इसमें लग जाइए, ठीक है। तो इनको मैं अलग अलग जगह में डाल देती हूँ ताकि फिर से जिसको आना है वो आ जाएगा, राइट। अब चेक करेंगे हम कि जो आपके हेटर्स हैं, एनिमीज है, इस वक्त वो क्या प्रोग्रामिंग, प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं आपके अगेंस्ट में, और देखेंगे क्यों करना चाह रहे हैं, सुधर गए हैं या अभी भी करना चाहते हैं, देखेंगे। तो बताइए हेटर्स की एनर्जी, कितना सारा ले लेंगे और सफल करते हैं। तो बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके हेटर्स की एनर्जी में क्या है, कलेक्टिव के लिए है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके हेटर्स की एनर्जी में क्या है, बताइए। भाई हेटर्स जो है ना, सिर्फ पैसा 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 करते रहते हैं। और आपके जो हेटर्स हैं इस वक्त उनका नाम वाम तो है नहीं, उनको चमकने की बड़ी शौक चढ़ा है। अगर आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपके लिए अच्छा बोलते हैं, तो इस वक्त वो कोई मतलब ऐसे सेलिब्रिटी जैसा बनने की शौक़ रखते हैं, सपने रखते हैं कि मुझे लोग जाने पहचाने, मेरे काम को लोग जाने पहचाने। और पैसा, खूबसूरती उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स पैसे वाले हैं, ठीक ठाक हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, और इस वक्त उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। इस वक्त जो है आपके हेटर्स की ठीक नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है देखते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है देखते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से निकल के जो है ना बैड एनर्जी में जा रहे हैं। इनकी एनर्जी पास्ट की हो सकती है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये 6 ऑफ पेंटिकल्स जो थोड़े बहुत पैसे थे, ये पैसे अगर आपकी लेने की कोशिश किए हैं, कहीं से बनाने की कोशिश किए हैं और नाम ने अपना चमकाने की कोशिश किए हैं, कुछ गलत रास्ते में गए हैं, तो अब इनको जो सही रास्ते में जा रहे थे, अब इनका जो नाम था, जो इनका नेम फेम था, वो उल्टा होने वाला है। लोग इनकी प्रशंसा करते थे तो अब इनकी प्रशंसा नहीं करने वाले हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स है तो इनको अपनों से ही धोखा मिलेगा। इनका कोई अपना व्यक्ति इनको धोखा देगा, तो या धोखा दे रहा है, ये भी देखते हैं हम, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, जो लोग भी पूजा करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ने लग गई। तो उन जो लोग शिवा को मानते हैं उनके जो हेटर्स हैं इस वक्त 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा चुके हैं। जो माता रानी को ज़्यादा पूजते हैं उनके एनर्जी जो है, उनके जो हेटर्स हैं वो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा चुके हैं। 10-10, और उधर भी व्हील ऑफ फॉर्चून था, तो आप कर्मा का सर्कल पूरा कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है आपके दुश्मन जो आपको इस एनर्जी में छोड़े हैं या देते रहे हैं,
तो 9 ऑफ सोर्ट्स अगर आपको दिए हैं, दर्द दिए हैं, तो 10 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में है। कम से कम आप उठने बैठने के लायक थे, बैठने के, ये देखिए इनके पीठ में पूरे खंजर के खंजर लगे पड़े हैं, और इनका जो मैनेजमेंट है रोक दिया गया है, इनका काम ख़राब कर दिया गया है, इनके ऊपर ओवरलोड आ गया है, इनका बैलेंस ख़राब हो रहा है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। देखिए इनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे, हम तो पहले बोल गए। तो इस वक्त 6 ऑफ पेंटिकल से इनकी जो एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स में आ गए हैं। तो इनकी जो कंडीशन है इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो मतलब इस वक्त जो देखिए ये भी उल्टा आया है ना, ये देख रहे हैं, ये भी उल्टा आया है। तो हाई प्रिस्टेस अपने आप को जो बहुत बुद्धिमान समझते थे, जानते थे, पहचानते थे आपके हेटर्स, इस वक्त उनका इंट्यूशन उनको उल्टा दे रहा है। जो भी वो अपने अंदर की सुन रहे हैं, जो अगर स्पिरिचुअल पर्सन थे, थोड़ा बहुत कोई एनर्जी से उनका लेना देना था अच्छी शक्ति से, तो अच्छी शक्ति नाराज़ हो गई है। अब अच्छी शक्ति उनको काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो क्या है ना, उनको वही सजेशन, उल्टा सजेशन दे रही है, उल्टा सजेशन दे रही है, काम कर रहे हैं। तो 5 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। और आपके हेटर्स इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लेकिन जो ये था केयर फ्री रहना, और वो जो अपने आप में बहुत इतराना, घमंड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझना, किसी चीज़ का मतलब केयर नहीं करना, तो ऐसे आपके हेटर्स हैं। तो हेटर्स होते ही ऐसे हैं, इजी वे पे सब कुछ चाहिए होता है उनको। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? और 2 कार्ड दे दीजिए। देखिए क्या ही बोले, क्यों कर रहे हैं क्या? आप तो उनके ज़िंदगी में बहुत ख़राब हो रहा है, उनका नेम फेम क्यों ख़राब हो रहा है? 5 कप्स जो है 5 2 आ गए, तो यहाँ 5 की एनर्जी आ गई। देखिए वो लोग अपने कजन, ब्रदर, फ्रेंड्स जो भी है आपस में लड़ रहे हैं, जो भी एक दूसरे के साथ मिल के, अगर इन लोगों ने 5 लोग हो सकते हैं, और पता नहीं 9 लोग मुझे आ रहे हैं, 9 लोग भी हैं इनके जो मतलब हेटर्स में, ये मतलब आ रहे हैं, डाउनलोड आ रहे हैं। तो सब आपस में इस वक्त लड़ रहे हैं, और 5 लोग तो काफ़ी आपस में ज़्यादा लड़ रहे हैं। तो बताइए, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पार्टनर्स के रिलेशनशिप में जिन लोगों ने पार्टनर से धोखा खाए हैं, तो इस वक्त उनका पार्टनर अगर कहीं गए थे, थर्ड पार्टी में गए थे, कहीं गए थे, आपको धोखा दिए थे, तो जिसके लिए वो गए थे वो उनको धोखा दे रहा है, जो भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इस वक्त जहाँ कहीं भी आपके पार्टनर के जो लोग भी मतलब कमिटमेंट में थे, कि एक कमिटमेंट में कि एक दूसरे को लाइफ पार्टनर देखना चाह रहे थे, और देख रहे थे, मैरिड थे, अनमैरिड थे, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ऐसे लोग जो आपको 10 ऑफ सोर्ट्स में एनर्जी में डाले थे, इस वक्त उनको कोई डाला है। जहाँ कमिटमेंट में थर्ड पार्टी में गए थे, तो थर्ड पार्टी उनकी अभी इस वक्त जो है ऐसा लगता है बजाते रहो कि पता नहीं क्या है, बजाते रहो शब्द आ रहे हैं माता रानी, बजाते रहो शब्द आ रहे हैं कि मतलब इस वक्त मतलब ये आपका तमाशा बनाए थे ना, तो उनका तमाशा कहीं और बन गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है इस वक्त 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ से निकलने का। इतना बोझ है, इतना बर्डन है, लेकिन माता रानी जो है ना उनका काम नहीं बनने दे रही है, बिल्कुल नहीं बनने दे रही है। क्योंकि आप बोले ना अच्छी शक्तियाँ, अगर आप एग्जाम्स दे रहे होते हैं और हर्मिट की एनर्जी में है, तो उनको अभी रियलाइजेशन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और निकलना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं भी उनको पैसे में, चीज़ों में 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स से नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं, हर जगह नुकसान हो रहा है उनको। तो काम के चीज़ में भी नुकसान हो रहा है, उनको अपनों से धोखा मिल रहा है, रिश्ते में अगर आपको धोखा दिए थे तो धोखा खा रहे हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बताता है कि इस वक्त उनका जो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, और वो आगे नहीं बढ़ सकते। बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, एक पुण्य बुराम आ रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है उनके लाइफ में, और जिस वजह से उनको बड़ी ज़बरदस्त वाला रिग्रेट हो रहा है। और आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और हो सकता है कि कुछ पैसे का आ रहा है, कुछ पैसे का आ रहा है, क्या पता पैसे मांगे, है ना, ऐसा मेरे को आ रहा है। तो बताइए, जैसे कि अब तो मैं रोज़ का अपडेट लेके आ रही हूँ, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो रोज़ एनर्जी जो है चेंज होते रहती है, शिफ्ट होते रहती है। फुल मून की एनर्जी आ रही है, आज है या लग गई है या लगेगी, कल आप तक आएगी, तब तक वो नो आइडिया, मैंने देखी नहीं थी कैलेंडर वगैरह, टाइमिंग वगैरह, तो टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें। तो ये जो आपके लिए है तो ऑब्वियस आप थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा अच्छा मैनिफेस्टेशन आप लोग कर सकते हैं। जो लोग बहुत दुखी हैं उनकी एनर्जी भी बहुत, जैसे सुसाइड करने की सोच रहे हैं, तो एक जो एनर्जी है ना जिद्दी स्टबन वाली एनर्जी, कोई उसको सुसाइड करवाना चाह रहा है, तो हो सकता है कि ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो, कोई एनर्जी खींच रही हो, कुछ हो, या कोई बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप 555 मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं, 5 दिन 5 बार 55 टाइम 5 डेज लिख सकते हैं। इक्वल टाइम पे लिखिए, एक ही समय में लिखिए, ज़्यादा कारगर होता है। और उसके बाद जला के उड़ा दीजिए और बोलिए कि ये मेरे जो सपने हैं ये पूरे हो रहे हैं, हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें मैं अडॉप्ट कर ली हूँ। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को अपने तरफ नहीं खींचना। किसी भी दूसरे का नुकसान होगा तो आपको मेरी टेक्निक काम नहीं आएगी। मेरा कोई भी चीज़ को अगर आप किसी के नुकसान के लिए, किसी को बर्बादी के लिए यूज करेंगे तो वो विद्या काम नहीं आएगी, ठीक है। वो माता रानी, वो प्रभु काम नहीं अपने भले के लिए लगाइए तो काम आएंगे। दूसरे की बुरे के लिए कि वो बंदा आ जाए, वो बंदी आ जाए, वो मेरे को कांटेक्ट करे, वो मेरे को बात करे, वो मेरे को पैसे दे, वो मेरे को ऐसे करे, वो तो वक्त नहीं, वो काम नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ अपने लिए कि मेरे को कोई काम मिल जाए, मेरे लिए पैसे का इंतज़ाम हो जाए, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको चाहिए, मैं एक अच्छे हेल्थ रिकवर कर लूँ, या ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा जो हेल्थ है वो रिकवर हो चुका है। पैसा चाहिए तो मेरे को इतने पैसे का परमात्मा की कृपा से बाय गॉड ग्रेस मुझे इतना पैसा मिल चुका है ना। ये चीज़ को मैंने ले ली हूँ, नौकरी मुझे मिल चुकी है ना। इतने पैसे की कमाई की नौकरी मुझे मिल चुकी है। अब मान लो आप काम नहीं कर रहे हैं तो एकदम से आप 1 लाख तो नहीं मांग सकते हैं ना। तो आप देखिए कि आप कितने की जॉब में पहले थे, उसके सराउंडिंग, उसके आसपास की अमाउंट डालिए और आप देखिए कि मुझे नौकरी मिल चुकी है और नौकरी को मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। ये नहीं कि मैं नौकरी ले ली, आज ले ली, फिर वो बैड फ्रीक्वेंसी में गए, फिर ख़राब हो गया। तो उस नौकरी मुझे मिल चुकी है, इससे मैं अपने लिए, अपने काम के प्रति वफ़ादार हूँ, अपने लिए वफ़ादार हूँ और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि मैं भी दूसरे को बहुत प्यार देती हूँ, सम्मान देती हूँ, प्यार देता हूँ, सम्मान देता हूँ। मैं देता हूँ इसलिए मुझे भी मिलता है या मिलती है, राइट। इस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। देखिए परमात्मा की यही इच्छा थी। तो जो लोग भी प्रॉब्लम में हैं ऐसे निकल सकते हैं। 3 से 6 टाइम का जो होता है टेक्सला वाला, वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ये 5 डेज का होता है, बड़ा इजीली कर सकते हैं। और आप अपने दर्द में गेन करेंगे। आप अपने दर्द में, जो बोलते हैं नो पेन नो गेन, तो जो आपने पेन लिया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, आएगा ही आएगा। आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसको जो है इसको यूनिवर्स दे रही है एस ऑफ कप्स, यूनिवर्स दे रही है एस ऑफ सॉर्ड्स, और ये आपके जीवन में बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। इसको ज़रूर क्लेम करें और एक समय में आप ग्राउंडेड हो जाइए, प्रकृति से जुड़ जाइए, प्रकृति का सम्मान कीजिए, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति के पास बैठिए। आप उन्नति तरक्की ग्रोथ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाएंगे। तो क्या चाहिए आपको? पैसे की कमी नहीं, पावर की कमी नहीं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप अपने दर्द से बहुत कुछ सीख लेंगे। इसीलिए आप नर्चर बहुत ही अच्छे, आप आगे आने आपका जो विजडम है, जो लटके हुए हैं जहाँ कहीं भी, वहाँ से आगे आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। क्योंकि आपका विजडम, आपकी बृहस्पति यहाँ से नॉलेज देगी, विष्णु जी नॉलेज देंगे। जो कोई भी कहीं भी कुछ भी आपके साथ उल्टा पुल्टा 7 ऑफ सोर्ड्स कुछ दिमाग में आता है, दिमाग में डालता है, इतुर फितुर चलता रहता है, वो सब चीज़ से आप निकलने वाले हैं। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। तो इसको मैं अब यहीं कंक्लूड करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई होगी। किनको कितना रेजोनेट किया है लिखिए
कमेंट कीजिए और यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स बोला करें, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें कितना टाइम में मिलता है। तो हम उनको एक थैंक्स देंगे तो पता नहीं कितना थैंक्स लोग बाग हमें हमारी लाइफ में देंगे। तो इसीलिए उनको ज़रूर देना चाहिए, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना चाहिए, ठीक है। और डेली लाइफ में एक ओनोपोनो 11 बार 21 बार ज़रूर करना चाहिए। मालूम नहीं दिन भर में कितने का दिल हम जाने अनजाने में दुखा देते हैं, कल हो ना हो किसी को नहीं पता। तो आज की माफ़ीनामा आज ही मांग लेनी चाहिए। तो जो मैसेजेज मेरे को आए वो मैसेज मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल डिवाइन पावर एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।